हम पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 7.2 का आलेख कागज पर A3 0 B3 3 C 0 3 बिंदु स्थापित कीजिए। AB तथा BC को खींचो और कौन सी आकृति मिलती है लिखो। तो इसके लिए हम आलेख पेज पर चलते हैं। यहाँ पर आलेख जो है ना, प्रश्न संख्या 7.2 के छोटे छोटे प्रश्नों के लिए छोटे छोटे ही आलेख हैं, तो इसलिए हम इस बड़े पेज को आधे में डिवाइड कर दिए हैं। ऊपर पहले प्रश्न का आलेख बनाया है। आलेख कैसे बनाना है उसी तरह से ही बनाना है। पैमाना जरूर लिखना। एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष दोनों पर 1 सेमी बराबर 1 इकाई एक्स अक्ष खींच लेना है, वाई अक्ष खींच लेना है। गाढ़ी हरी लाइन पे खींचना है। जो बिंदु शून्य पर प्रतिच्छेद करेंगे एक्स अक्ष के बाईं ओर धनात्मक, दाईं ओर ऋणात्मक, ऊपर धनात्मक वाई अक्ष के और नीचे ऋणात्मक लेना है। ये सारी संख्या दर्शा लेना है। उसके बाद क्वेश्चन 1 के जो तीनों बिंदु दिए गए वो हमें दर्शाने हैं। तो ए कितना दिया है, 3 शून्य दिया है, तो ये हमारा ए 3 शून्य हो गया। फिर बी क्या है हमारा, 3 3 है, 3 और ये यहाँ से 3 मिल गए तो इधर आ गया हमारा बी 3 3। और सी क्या है हमारा, 0 3 है, 0 यहाँ से जाके हम 3 पर जाएंगे तो ये 0 3 सी 0 3 हो गया। और क्वेश्चन के अनुसार हमें ए बी और बी सी खींचना है और बताना है कि कौन सी आकृति बनी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पे ये तीन जो है दूरी है, ये 3 दूरी है, ये 3 दूरी है, ये 3 दूरी है। तो सभी भुजाएं एक प्रकार का चतुर्भुज बना है और सभी भुजाएं समान है, तो ये वर्गाकार आकृति बन गई है। तो यहाँ हम लिखें कौन सी आकृति मिलती है, वर्ग हमें प्राप्त होता है। नेक्स्ट, वाई अक्ष के समांतर तथा उस अक्ष की बाईं ओर 7 इकाई दूरी पर स्थित रेखा का समीकरण लिखो। तो यहाँ हम पहले सूत्र लिख सकते हैं कि वाई अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण x बराबर a स्वरूप में होता है। ये हमारा सूत्र है। इसके आधार पर हमें अब लिखना है कि ये समीकरण जो वाई अक्ष के समांतर ये रेखा समीकरण है वो 7 इकाई दूरी पर है और बाईं ओर स्थित है। बायां दायां ऊपर नीचे हमें चिन्ह दर्शाता है। हम अब वाई अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण x बराबर ए कितना है, 7, ये दूरी दर्शाता है, 7 लिख दिए। लेकिन अब चिन्ह के लिए यहाँ बायां दायां दिया है तो वो भी चेक करना है। तो बायां दिया है तो क्या आएगा, -7। तो इस तरह से इस यहाँ का इस प्रश्न का उत्तर हो गया x बराबर -7। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है कि x अक्ष के समांतर है। यहाँ हमारा x अक्ष है तो उसकी समांतर रेखा तथा उसी अक्ष के नीचे की ओर, नीचे ऊपर नीचे आता है तो चिन्ह दर्शाता है 5 इकाई दूरी पर स्थित रेखा का समीकरण लिखो। तो सबसे पहले आपको सूत्र लिखना है, x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण y बराबर b स्वरूप में होता है। इसलिए x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण y बराबर कितना होगा, b हमारा 5 है। अब चिन्ह के लिए हम ऊपर नीचे दिया गया है तो कौन सा चिन्ह लगेगा, ऋण 5। तो इस तरह से हम ये छोटे छोटे सूत्रों से पहला सवाल, दूसरा सवाल, तीसरा सवाल कर लिए। चौथा सवाल क्या है कि Q जिसका निर्देशांक ऋण 3 ऋण 2 है, जिसमें ऋण 3 x निर्देशांक है, ऋण 2 y निर्देशांक है, यह बिंदु y अक्ष के समांतर रेखा पर है। y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण x बराबर a जैसा होता है, याद कर लो। रेखा y अक्ष की समांतर रेखा पर है, उस रेखा का समीकरण लिखो तथा आलेख बनाओ। तो हमें क्वेश्चन 4 का आलेख भी बनाना है। तो y अक्ष के फिर से यह सूत्र लिख देते हैं, y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण x बराबर a रूप में होता है। तो x बराबर a यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ x वाला निर्देशांक क्योंकि बोला ये बिंदु उसी रेखा पर स्थित है तो उसका x वाला ही निर्देशांक लेना है। तो x वाला निर्देशांक क्या है, ऋण 3 है।
तो इस अब x बराबर ऋण 3 या देखो और इसका आलेख बनाओ। ऐसे तो समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन हमने उत्तर निकाल लिया सूत्र से। तो x बराबर ऋण 3 वाली रेखा पर ये बिंदु स्थित है। तो हमें अभी आलेख बनाना है। तो x बराबर ऋण 3 वाली रेखा कहाँ पर होगी? y अक्ष के समांतर होकर जाएगी। तो ये हमारी क्वेश्चन, इसके लिए मैंने आलेख तैयार रखी हूँ। आप लोगों को जो ये आधे पेज के नीचे था यहाँ बना लेना है। x अक्ष y अक्ष शून्य पर प्रतिच्छेदित कर रहे हैं, पैमाना जरूर बनाना है। और जैसा यहाँ दाईं ओर धनात्मक, बाईं ओर ऋणात्मक, ऊपर धनात्मक, नीचे ऋणात्मक, y अक्ष के और ये x अक्ष के हमने रूल फॉलो कर लिए हैं। अब बोला है कि x बराबर ऋण 3, तो x बराबर ऋण 3 यहाँ आ रहा है और x बराबर ऋण 3 वाली रेखा सदैव किसके समांतर होगी? y अक्ष के समांतर होगी। तो ये हमने खींच लिया और इसको लिख दिया x बराबर ऋण 3। और इसी पर चेक करो क्या ऋण 3 ऋण 2 वाला बिंदु आता है जो हमें दिया है बिंदु Q। तो ये हमारा बिंदु Q है जो यहाँ पर स्थित हो गया है ऋण 3 ऋण 2। तो जैसा कि किताब में बोला है क्वेश्चन 4 में, ये हमारा क्वेश्चन 4 का आलेख है। क्वेश्चन 4 जरूर लिखना है। ये हमारा क्वेश्चन 1 की आकृति थी, तो ये क्वेश्चन 4 का आलेख है और समीकरण जरूर लिखना है नाम। और देख रहे हैं कि ये Q बिंदु इसी आलेख पर स्थित है, इसी रेखा के समीकरण पर स्थित है जैसा कि यहाँ दिया गया है। तो हमारा 4 क्वेश्चन हो गया। अभी 5th क्वेश्चन देखते हैं कि y अक्ष तथा x बराबर ऋण 4 समांतर रेखाएं हैं। तो ये x बराबर ऋण 4 जैसा वाला समीकरण जरूर y अक्ष के समांतर होता है, तो ये समांतर है। तो इन दो रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होगी? तो बताओ दूरी कितनी होगी? y अक्ष और x बराबर ऋण 4 दोनों समांतर हैं, तो दूरी उनकी जरूर ये 4 होगी। लेकिन यहाँ लिखने में यहाँ ऋण 4 लिखा है, तो इसका मतलब यहाँ ऋण नहीं लिख देना है क्योंकि दूरी सदैव धनात्मक होती है। तो इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी कितनी है? 4 है। तो बच्चों ये स्क्रीनशॉट ले लो। 7.2 के मैंने 5 प्रश्न अच्छे से समझा दिए हैं। ध्यान से वीडियो देखो, समझो और अच्छे से आलेख बनाओ। ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो और ये जो 2 आलेख छोटे छोटे बने हैं इसका भी स्क्रीनशॉट लेकर हल कर लो। ये क्वेश्चन 1 है और ये क्वेश्चन 4 है। थैंक यू।